हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे एक्टिव और पैसिव से किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको करना सीखेंगे। सबसे पहले टिप्स, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ बाय का यूज़ नहीं होता। बाय यूज़ नहीं होता। कौन कौन सी वर्ब्स हैं वे? फीलिंग, स्टेट, स्टेट या रिलेशन। रिलेशन दिखाने वाली वर्ब के साथ, दिखाने वाले वर्ब्स के साथ बाय का यूज़ नहीं होता। क्या लगता है इनकी जगह? एट, विद, विद, इन, इन, टू, ऑफ। इन प्रपोजिशन का यूज़ होता है। इन का यूज़ होता है। क्लियर हो गया? फीलिंग, स्टेट या रिलेशन दिखाने वाली वर्ब के साथ बाय का यूज़ नहीं होता। इनके साथ क्या लगता है? एट, विद, इन, टू, ऑफ जैसे प्रोपोजिशन का यूज होता है। प्रोपोजिशन का यूज होता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड ही गिव यू माई बुक्स बैक? उसने मेरी किताबें कब वापस दी थी? तो ये कौन से टेंस का वाक्य है? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। उसमें कौन सा है? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस है। सेकंड टाइप सेंटेंस है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें क्या चाहिएगा हमें? पैसिव वॉइस में क्या चाहिएगा? पॉज और वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होना चाहिए। अब हम देखते हैं इन सेंटेंसेस में किसमें वॉज वर्ब का यूज हुआ है। ए, व्हेन वर माई बुक्स गिवन बैक टू यू बाय हिम। बी, when will my books be given back to you by him? C, when have my books been given back to you by him? D, when are my books given back to you by him? तो will भी नहीं होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है। हैव का यूज भी नहीं होगा। हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है। ये आर का यूज नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर वर का यूज हुआ है और गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैड टू कैंसल ऑल अदर वर्क टू फिनिश अवर प्रोजेक्ट। हमें अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बाकी सभी कार्य कैंसल का मतलब रद्द करने पड़े। रद्द करने पड़े, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर हैड का यूज हुआ है। हैड टू कैंसल पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ये। तो ए, ऑल अदर वर्क हैज़ टू बी कैंसल्ड बाय अस टू फिनिश आवर प्रोजेक्ट। बी, ऑल अदर वर्क हैड बी कैंसल्ड बाय अस टू फिनिश आवर प्रोजेक्ट। सी, all other work was cancelled by us to finish our project. D, all other works will be cancelled by us to finish our project। तो हैज़ का यूज़ नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है।
हैड का यूज यहाँ पर हुआ है, आगे देखते हैं कौन से में हुआ है। ऑल अदर वर्क वाज कैंसल भी नहीं होगा। ऑल अदर वर्क विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैड टू बी कैंसल्ड, हैड टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हैड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में सेंटेंस रहेगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। लेड का मतलब है मार्गदर्शन करना या नेतृत्व करना, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लीड है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट है यानी सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट का यूज हुआ है यहाँ पर। क्लियर हो गया। ए द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लेड बाय रानी लक्ष्मीबाई। बी द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज़ बीन लेड बाय रानी लक्ष्मीबाई। हैज़ बीन का यूज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है। सी द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड बीन का यूज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य नहीं है। डी द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लीडिंग बाय रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर लीडिंग नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द रिवोल्ट ऑफ वर्स का यूज हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। बाय का यूज रानी लक्ष्मीबाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैरी कॉम एंड साक्षी मलिक वोन मेडल्स इन द ओलंपिक्स। मैरी कॉम और साक्षी मलिक ने ओलंपिक में, मेडल्स का मतलब है पदक, ओलंपिक्स में पदक जीते, वो उनका मतलब है जीते। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, सिंपल पास्ट का है। ये क्या है, सिंपल पास्ट का है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या होगा इसकी पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस कायम होगी, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो ए मेडल्स आर वोन बाय मैरी कॉम एंड साक्षी मलिक इन द ओलंपिक्स, आर का यूज नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है ये। बी मेडल्स हैड बीन वोन बाय मैरी कॉम एंड साक्षी मलिक इन द ओलंपिक्स, हैड बीन भी नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस नहीं है। सी मेडल्स वर वोन बाय मैरी कॉम एंड साक्षी मलिक in the Olympics. D. Medals have been won by Mary Kom and Sakshi Malik in the Olympics. Have been भी नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वर्ब का यूज हुआ है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लुक देखो, दे हैव क्लीन द रूम, उन्होंने कमरा साफ कर दिया है। हैव का यूज हुआ है तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में।
सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है साहब काय में लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? इसकी पैसिव वॉइस के लिए पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ए, लुक द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, इज बीइंग का यूज नहीं होगा, गलत सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है। बी, लुक द रूम वाज क्लीन्ड, ये भी गलत होगा, वॉज का यूज नहीं होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस नहीं है। सी, लुक द रूम हैज बीन क्लीन्ड। डी, लुक द रूम हैड बीन क्लीन्ड। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुक द रूम हैज बीन क्लीन्ड, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6, शी वॉज एडवाइज्ड 2 वीक्स रेस्ट आफ्टर द ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद उसे 2 हफ्ते, 2 वीक्स का मतलब है 2 हफ्ते, 2 हफ्ते रेस्ट का मतलब है आराम, उसे ऑपरेशन के बाद उसे 2 हफ्ते का आराम करने की सलाह दी गई थी। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो इसे हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में क्या होगा? एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट का यूज होगा, कह सकते हैं हम कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। द डॉक्टर वॉज एडवाइज्ड हर 2 वीक्स रेस्ट आफ्टर द ऑपरेशन। यहाँ पर भी वॉज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यहाँ पर भी वॉज, ये नहीं, सेंटेंस हमारा सही नहीं है। बी, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हर 2 वीक्स, हैज़ का यूज भी नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। सी, द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हर 2 वीक्स रेस्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी, द डॉक्टर एडवाइज्ड हर 2 वीक्स रेस्ट आफ्टर द ऑपरेशन, डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, हर 2 वीक्स रेस्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। आधुनिक तकनीक ने हमारा जीवन बहुत आरामदायक बना दिया है। मॉडर्न का मतलब है आधुनिक, टेक्नोलॉजी का मतलब है तकनीक ने हमारा जीवन, आवर लाइफ हमारा जीवन बहुत आरामदायक बना दिया है। हैज़ मेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, वाक्य है तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? हैज़ टेंस का वाक्य है तो पैसिव वॉइस में क्या लगेगा? इसमें हैज़ प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आवर लाइफ हैज़ बीन मेड, पहले में हैज़ बीन का यूज हुआ है और देखते हैं कौन से में हैज़ बीन है। आवर लाइफ हैड बीन मेड वेरी कंफर्टेबल बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस नहीं है,
ये रॉन्ग हो जाएगा। सी आवर लाइफ वाज मेड वेरी कंफर्टेबल, वाज का यूज़ नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, ये भी गलत हो जाएगा। इसकी ऑप्शन डी आवर लाइफ इज बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा।